नमस्कार मित्रों, अच्छे विचार, अच्छी सोच, अच्छा मन में स्वागत है। आज का विषय है नरसिंह चतुर्थी। नरसिंह चतुर्थी हिंदू धर्म का एक प्रमुख और महत्वपूर्ण पर्व है। यह भगवान विष्णु के चौथे अवतार भगवान नरसिंह के प्रागट्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को पड़ता है। यह त्योहार बुराई पर अच्छाई और अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक है। इस दिन भक्तगण श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान नरसिंह की पूजा अर्चना करते हैं। पौराणिक कथा। नरसिंह चतुर्थी की कथा भक्त प्रहलाद और उसके पिता राक्षस राजा हिरण्यकशिपु से जुड़ी है। हिरण्यकशिपु ने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से एक विशेष वरदान प्राप्त किया था कि उसने ना कोई पुरुष मार सके, ना कोई पशु, ना दिन में, ना रात में, ना घर के अंदर, ना बाहर, ना धरती पर, ना आकाश में, और न ही किसी शस्त्र या अस्त्र से उसकी मृत्यु हो। इस वरदान के कारण वह अत्यंत अहंकारी और अत्याचारी हो गया था। हिरण्यकशिपु का पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। यह बात हिरण्यकशिपु को बिल्कुल पसंद नहीं थी। उसने प्रहलाद को भगवान विष्णु की भक्ति छोड़ने के लिए अनेक प्रकार के डराया, धमकाया और यातनाएं दी, परंतु प्रहलाद अपनी भक्ति से विचलित नहीं हुआ। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को मारने के लिए अनेक प्रयास किए, जैसे कि ऊंचे पहाड़ से फेंकवा गया, विष दिया, सर्पों को कटाया और होलिका की गोद में अग्नि में बिठाया, परंतु हर बार भगवान विष्णु ने उसकी रक्षा की। अंत में क्रोधी हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद से पूछा, कहाँ है तेरा भगवान? क्या वह इस स्तंभ में भी है? प्रहलाद ने पूर्ण विश्वास से कहा कि मेरा भगवान कण कण में व्याप्त है, वह इस स्तंभ में भी है। यह सुनकर हिरण्यकशिपु ने क्रोध से उसे स्तंभ पर अपनी गदा से प्रहार किया। उसी क्षण स्तंभ को चीर कर भगवान नरसिंह प्रकट हुए। उनका स्वरूप आधा सिंह आधा मानव का था। वे न पूर्ण रूप से मनुष्य थे, न पूर्ण रूप से पशु। भगवान नरसिंह ने हिरण्यकशिपु को गोधूली बेला, शाम का समय, न दिन न रात, न घर के अंदर न बाहर, बल्कि महल की चौखट पर, न धरती पर न आकाश में, बल्कि अपनी जंडों पर लिटाकर, न किसी अस्त्र से न किसी शस्त्र से, बल्कि अपने त्रिशक्त नाखूनों से उसका वध कर दिया। इस प्रकार ब्रह्मा जी के वरदान का मान रखते हुए अधर्म का नाश किया और अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की। नरसिंह चतुर्थी का पर्व हमें यह संदेश देता है कि अन्याय और अधर्म चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंत सत्य और धर्म की ही विजय होती है। यह पर्व दर्शाता है कि भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए किसी भी रूप से प्रकट हो सकते हैं और दुष्टों का संहार करते हैं। प्रहलाद की अटूट भक्ति से हमें ईश्वर में सच्ची आस्था रखने की प्रेरणा देती है। इस दिन भक्तजन श्रद्धापूर्वक व्रत रखते हैं और सायंकाल में भगवान नरसिंह का विशेष पूजा अर्चना की जाती है। मंदिर में विशेष आयोजन होते हैं तथा कीर्तन किया जाता है। लोग नरसिंह भगवान की कथा सुनते हैं और सुनाते हैं। भगवान को फल पुष्प नैवेद्य, विशेषकर पानों का भोग और जल आदि अर्पित किया जाते हैं। कई स्थानों पर रात्रि में जागरण भी किया जाता है। अंतिम निष्कर्ष। वास्तव में नरसिंह चतुर्थी का पर्व केवल एक धार्मिक अनुष्ठान ही नहीं, बल्कि यह हमें जीवन के महत्वपूर्ण मूल्यों को याद दिलाता है। यह हमें सिखाता है कि भक्ति की अपार शक्ति है और ईश्वर सदैव अपने भक्तों के साथ है, उनकी रक्षा करते हैं। यह पर्व हमें अधर्म के मार्ग पर त्याग कर धर्म के और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। नमस्कार। विचार अच्छे लगे तो शेयर कीजिए।